वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग फाइल हैंडलिंग के कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन यूज्ड इन फाइल हैंडलिंग। सो एक एक करके हम लोग हर फंक्शंस का काम देखेंगे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम मतलब, तो फाइल क्या है? फाइल जानते हो कि इज एन एरिया वेयर वी कैन स्टोर डेटा, ठीक है। तो अगर ये फाइल है, नॉर्मली फाइल क्या फाइल होता है, तो फाइल में क्या है, सपोज फाइल वर्ड फाइल है, जो फाइल होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे इनपुट हम लोग देते हैं। मतलब इनपुट जो फाइल में देंगे लिखने के लिए, तो वो इनपुट कहाँ से आएगा? फ्रॉम कीबोर्ड। ऑब्वियसली कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देंगे। तो कीबोर्ड से इनपुट देंगे तब जाके क्या होगा, फाइल में हम लोग राइट कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइल में हम लोग जब राइट करेंगे तो क्या होगा, इनपुट हम लोगों को कीबोर्ड से लेना पड़ेगा। क्लियर? तो कीबोर्ड से इनपुट हम लोग जब नॉर्मली इनपुट लेते हैं तो क्या क्या इनपुट कमांड यूज होता है? ऑब्वियसली स्कैन एफ होता है, फिर गेट सी होता है, गेट्स होता है, गेट सी होता है। ये सब हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेने का, ये गेट्स मतलब स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्कैन एफ वर्ड इनपुट लेता है, गेट सी कैरेक्टर इनपुट लेता है। तो ये सब हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल में राइट करेंगे, ठीक है। तो फाइल में जब राइट करेंगे तो फाइल में राइट करने का कमांड है, बहुत सारा कमांड है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एफ पुट सी, ठीक है, एफ पुट सी एंड एफ puts. Today we are using to learn these two commands in this video, f put c and f puts. तो ये देखो, अगर हम लोग f हटा दे, सिर्फ put c मतलब put c is used to write in the console। मतलब अगर कंप्यूटर स्क्रीन में प्रिंट होना है तो f put c कमांड यूज होता है। और puts मतलब अगर हम लोग स्क्रीन में कोई स्ट्रिंग पुट कोई कैरेक्टर अगर प्रिंट करना चाहेंगे स्क्रीन में, मॉनिटर में, जो कंसोल बोलते हैं हम लोग, तो उसका एक कमांड है पुट सी विच इज यूज टू प्रिंट कैरेक्टर। पुट्स मतलब विच इज यूज टू प्रिंट स्ट्रिंग। उसके आगे अगर हम लोग एफ लगा दे तो देन दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट इन द फाइल। दैट मीन्स ये क्या होता है, प्रिंट कैरेक्टर इन द फाइल, प्रिंट कैरेक्टर, एंड ये क्या होता है, प्रिंट स्ट्रिंग इन द फाइल, ठीक है। तो ये दो कमांड हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का राइट, मतलब जब राइट करेंगे कीबोर्ड से इनपुट लेंगे एंड कहाँ पे लिखेंगे, कीबोर्ड से इनपुट करके लिखेंगे फाइल में, ठीक है। मतलब स्कैन एफ आइदर गेट्स या फिर गेट सी से इनपुट लेंगे और लिखेंगे फाइल में। ये हो गया हम लोगों का फाइल का राइट। एंड फाइल का रीड मतलब फाइल से पढ़ना। तो हम लोग जब फाइल से पढ़ते हैं तो ये अगर फाइल है, ठीक है, तो फाइल से अगर रीड करोगे तो रीड करके क्या करोगे, उसको लेके कुछ तो काम करोगे। काम करने के बाद क्या करोगे, तो प्रिंट करोगे। तो कहाँ पे प्रिंट करोगे, तो प्रिंट ऑन द कंसोल, मतलब मॉनिटर में प्रिंट करना है। तो फाइल से जब रीड करना है, फाइल से रीड करना है, और प्रिंट कहाँ करना है, कंसोल से। मतलब ये पार्ट पूरा रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड से पढ़ते हैं, फाइल में लिखते हैं, और फाइल से जब रीड करेंगे तो कंसोल से पढ़ेंगे। तो फाइल से रीड करने का कमांड है, यहाँ पे दो प्रिंट करने का कमांड हम लोग आज सीखेंगे। पुट सी, तो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एफ गेट सी। सेम है, नॉर्मल गेट सी इज यूज टू टेक कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। तो एफ गेट सी मतलब इनपुट कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, एंड एफ गेट्स मतलब इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल। तो इससे इनपुट लेंगे और प्रिंट कहाँ करेंगे, प्रिंट करेंगे कंसोल पे। तो कंसोल पे प्रिंट करने का कमांड हम लोग क्या जानते हैं, एक तो है प्रिंट एफ, फिर है पुट सी, फिर है पुट्स, ये है कंसोल में प्रिंट करने का। मतलब देखो सिर्फ रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है तो गेट्स पुट्स यूज हो रहा है, गेट से यूज हो रहा है, और फाइल में लिख रहा है तो एफ पुट्स से यूज हो रहा है। और यहाँ पे फाइल से जब रीड कर रहा है तो फाइल से रीड करने के लिए, रीड करना मतलब गेट से, ठीक है।
तो गेट सी से रीड होगा एंड गेट से फाइल से रीड करेंगे। तो रीड करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी काम करना होता है करके हम लोग प्रिंट करेंगे कंसोल पे। तो कंसोल में प्रिंट करना है पुट सी एंड पुट, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू प्रोग्राम ऑन इफ पुट सी, ठीक है। पहले मैं दो अलग अलग प्रोग्राम दिखा रही हूँ, एक एफ पुट सी वाला और एक एफ गेट सी, ये दो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हेयर वी आर गोइंग टू लर्न टू कमांड एफ पुट सी एंड एफ गेट सी, ठीक है। तो एफ पुट सी फंक्शन का सिंटेक्स है एफ पुट सी इज यूज टू राइट सिंगल कैरेक्टर, एंड इसका सिंटेक्स है हम लोगों का इंट एफ पुट सी इंट सी, या फिर यहाँ पे हम लोग इंट सी हम लोग कैरेक्टर पुट कर रहे हैं, पर कैरेक्टर इंटरनली इंट टाइप कास्टिंग होके पुट होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल लो, सपोज कैरेक्टर ए, ठीक है, तुम लोग अगर इसको इंट दे के प्रिंट करोगे तो ये 65 प्रिंट करेगा। मतलब ये इंटरनली एज एन इंट काम करता है कोई भी कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पे भी जैसे इंटरनली इंट काम कर रहा है तो इसका सिंटेक्स होता है इंट सी एंड यहाँ पे होगा फाइल पॉइंटर, ठीक है। फाइल स्ट्रीम लिखो या फिर फाइल पॉइंटर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये किसका सिंटेक्स है, इफ पुट सी का, ठीक है। आप इफ गेट सी का सिंटेक्स है, मतलब इफ पुट सी मतलब टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन द फाइल, इफ गेट सी मतलब टू रीड सिंगल कैरेक्टर इन द फाइल। तो इसको जो लिखोगे ये भी इंटरनली इंट काम करता है, तो इसका रिटर्न टाइप इंट होगा इंट इफ गेट सी। ये सिंटेक्स आता है एग्जाम में फाइल स्टार पॉइंटर, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं। पहले है इफ पुट से, पहले लिखेंगे फिर तो पढ़ पाएंगे ना। तो इफ पुट से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे दो अलग अलग प्रोग्राम लिख रही हूँ कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे किए जाए। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। तो void main हम लोगों को क्या करना है, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे यूजर से, तभी तो हम लोग जाके उसको प्रिंट कर पाएंगे। इनपुट लिए, एक इंट वेरिएबल चाहिए, और क्या चाहिए, एक फाइल पॉइंटर चाहिए, फाइल स्टार fp, ठीक है। अब जो लगेगा वो बाद में ले लेंगे, हो गया। अब हम लोगों का पहला काम है कि फाइल को, हाँ, ये इनपुट मोड पे, इनपुट नहीं, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है फाइल को। तो फाइल को क्या करेंगे, राइट मोड पे खोलना है, ठीक है। तो फाइल को कैसे राइट मोड पे खोलना है ये हम लोग जानते हैं। इफ p इक्वल्स टू इफ ओपन फाइल नेम, सपोज abc.txt, कुछ भी फाइल दे सकते हो, abc.txt, ई नहीं होता है, txt एक्सटेंशन, कॉमा उसका मोड मतलब ये राइट मोड पे खोलेगा, क्योंकि वी हैव टू राइट इन द फाइल। तो ये है फाइल नेम एंड ये है उसका राइटिंग मोड। तो ये हम लोगों को यहाँ पे करना ही है कि फाइल इसको खोलने के लिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको तो देखेंगे कि फाइल ये ओपन हुआ है कि नहीं। मतलब अगर ये फाइल पॉइंटर मतलब क्या है, हम लोग क्या सीखे, फाइल पॉइंटर मतलब व्हेनेवर वी डिक्लेयर दिस it will allocate some space for abc.txt,
ओके, कुछ स्पेस, मेमोरी स्पेस एड्रेस करता है, और उसका जो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस है, वो क्या करता है, वो एक फाइल टाइप पॉइंटर पे स्टोर करता है। हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर का जितना टाइप होगा तो उसका एड्रेस वो रखेगा, तो ये एक फाइल टाइप पॉइंटर है, उस पर बेस एड्रेस वो यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, कोई भी फाइल को एफ ओपन से। अब ये जो एफ ओपन पे ये स्टोर करेगा, तो अगर ये ठीक ठाक फाइल के लिए स्पेस एलोकेट कर पाया तो उसका बेस एड्रेस एफ पी पे रिटर्न करेगा। अगर वो नहीं कर पाया तो यहाँ पे ये null रिटर्न करेगा। ओके, तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज फाइल इज क्रिएटेड और नॉट। पहले तो उसको देखना है कि फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो क्या देखोगे, इफ एफ पी इक्वल्स टू नल। नल मतलब अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो एड्रेस भी नहीं मिलेगा, एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, नल आएगा, नल। तो फिर क्या होगा, एक प्रिंटफ दोगे, प्रिंटफ फाइल क्रिएशन एरर रिटर्न। रिटर्न करो या फिर एग्जिट लिखो। ठीक है, रिटर्न 0। तो यहाँ पे रिटर्न लिखोगे तो यहाँ पे वॉइड में लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे इंट लिखो। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो अगर होगा तो हम लोग फाइल पे लिखेंगे। तो फाइल पे लिखेंगे मतलब यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, प्रिंटफ एंटर द नेम ऑफ योर सिटी। ठीक है, तो स्कैनफ %s एस, तो एस में सिटी आ जाएगा। तो एस में सिटी आएगा जो, तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली एरे में आएगा। तो एरे में आएगा ना, तो ये होगा एस, तो ऑब्वियसली ये है S0 S1। तो क्योंकि हम लोगों को तो एक एक कैरेक्टर फाइल में प्रिंट करना है, तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करोगे तो मतलब S0 S1 ये एक एक कैरेक्टर है। तो कब तक प्रिंट होगा, जब तक ना null वैल्यू, एवरी स्ट्रिंग शुड बी टर्मिनेटेड विथ null वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, लूप चाहिए स्ट्रिंग का हर काम करने के लिए, एक एक कैरेक्टर अगर चाहिए तो i इक्वल्स टू 0 si नॉट इक्वल्स टू null i प्लस प्लस। ठीक है, मतलब इसको एरे को एक एक कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए। तो क्या करेंगे आप, एफ पुट सी लिखना है कहाँ पे, फाइल पे। अगर स्क्रीन पे लिखना होता हम लोग डायरेक्ट प्रिंटफ करते, तो लिखना कहाँ है, फाइल पे। तो क्या लिखोगे, एफ पुट सी। तो एफ पुट सी का सिंटेक्स क्या है, देखो, कैरेक्टर इंट फॉर्मेट में वो चेंज कर देता है, पर लिखना क्या है, कैरेक्टर और फिर फाइल पॉइंटर। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है si, फिर फाइल पॉइंटर क्या है, fp। अगर इस तरीके से लिखोगे तो i0 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर k प्रिंट होगा फाइल पे, i1 मतलब o प्रिंट होगा, i2 मतलब l प्रिंट होगा। इस तरीके से एक एक करके पूरा कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब तो फाइल बन गया मतलब फाइल को ओपन किया, नहीं होगा तो नल एरर दे देगा, यूजर से इनपुट लेंगे और फिर फाइल पे लिखेंगे। ये सिंटेक्स है टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल। तो एक एक करके कैरेक्टर लिखोगे तो एक एक करके तो प्रिंट हो जाएगा ना, तो हो गया। अब फॉर आफ्टर परफॉर्मिंग एवरी ऑपरेशन इन ए फाइल वी हैव टू क्लोज द फाइल एवरी टाइम। क्लोज द फाइल एवरी टाइम मतलब हम लोगों को यहाँ पे इफ क्लोज करना ही है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं लिखेंगे तो फिर ये फाइल पॉइंटर इसको लेके ही रहेगा, फाइल ओपन होके रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब ओपन करके इसको पढ़ना चाहेंगे तो ऑलरेडी ओपन तो है, तो इसलिए अगर हम लोग इसको क्लोज करना मतलब ये एड्रेस इसको छोड़ देना। ठीक है, तो अगर ये क्लोज नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी फाइल ओपन होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये एरर देता है, ऑलरेडी फाइल ओपन, ये एरर आ जाता है।
ठीक है, तो फाइल ओपन क्लोज किया, तो ये हो गया हम लोगों का एफ पुट सी, मतलब टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल। ठीक है, ये उसका प्रोग्राम है। तो ये तो प्रिंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, मतलब एफ गेट सी से रीड करेंगे। ओके, तो एफ गेट सी से अगर हम लोग रीड करेंगे तो फाइल को कौन से मोड पे खोलना है, रीड मोड पे खोलना है। तो हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम लिखता है, हैश इंक्लूड stdio.h void main। तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, एक एक कैरेक्टर हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, मतलब प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो एक एक कैरेक्टर लेना है। सपोज कैर सी, फाइल पॉइंटर एक चाहिए, ये चाहिए स्टार एफ पी। बाकी अगर जो जो चाहिए हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या, हम लोगों का है व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू फर्स्ट ओपन द फाइल। तो हियर एज, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या है पहले वो तो लिख ले। टू रीड single character from a file। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर फाइल में लिखेंगे। तो लिखो, तो फाइल को पहले ओपन करो। तो रीड कर रहा है तो ना, तो रीड करना है, मतलब एफ ओपन, फाइल का नाम सेम रखना है। नाम क्या था, abc.txt। खोलना क्या है, रीड मोड में खोलना है। ये स्टेप सेम है। फिर इफ पे ये चेक करना ही है, नल printf फाइल कैन नॉट बी ओपन। ओके, एग्जिट। ये मतलब प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर फाइल खोलेगा तो फाइल अगर सपोज ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर फाइल ओपन हुआ तो यहाँ पे तो टेक्स्ट है, सपोज कोलकाता दिल्ली टेक्स्ट है। तो ठीक है, तो कब तक पढ़ेगा, ये तो एक एक कैरेक्टर करके पढ़ रहा है। ठीक है, तो कब तक करेगा, तो एवरी फाइल शुड बी एंडेड विथ, एकदम लास्ट में फाइल तक आया कि नहीं। क्योंकि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये फाइल पॉइंटर से मूव, पूरा कैरेक्टर एक एक करके चेक कर रहा है आता है कि नहीं। वो एफ एंड ऑफ फाइल चेक कर रहा है कि ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है, पॉइंटर मतलब एड्रेस, हम लोग जैसे पॉइंटर टू एन एरे करता है तो पॉइंटर से पूरा एरे कैरेक्टर एक एक करके ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी पॉइंटर मूव होता है अपने आप, एक एक करके रीड कर लोगे तो एक एक करके लूप घूमेगा तो पॉइंटर मूव होता है। तो मूव होने के बाद वो लास्ट में क्या करता है, एफ चेक करता है। एफ मतलब फाइल एकदम लास्ट तक पहुंचा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली ये लूप में जाएगा क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच टेक्स्ट इज रिटेन हियर। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, डू लूप ले सकते हैं, व्हाइल वन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज ऐसे ले सकते हो व्हाइल वन मतलब कब तक करोगे, जब तक नाल ना हो। तो यहाँ पे व्हाइल वन लेते हैं, एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ोगे, एफ गेट सी, कहाँ से पढ़ रहा है, फाइल से पढ़ रहा है। तो फाइल से पढ़ने का सिंटेक्स क्या है, एफ सी, सिर्फ उसके अंदर फाइल पॉइंटर लिख दो। तो फाइल पॉइंटर लिखोगे तो वो क्या होगा, सी एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। तो जब इन व्हेनेवर वी वांट टू रीड ए कैरेक्टर, तो अगर यहाँ पे एकदम फास्ट में, तो एफ पी से तो ये ओपन किया, मतलब ये एफ पी इनिशियली यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो जब ये फास्ट यहाँ पे आएगा तो सी पे क्या आएगा, के आ जाएगा।
ठीक है। तो के आ गया, के आने के बाद यहाँ पे चेक करोगे, सपोज ये कैरेक्टर तो ले लिए, फिर चेक करोगे इफ एफ पी, मतलब एंड ऑफ फाइल पहुंचा कि नहीं। सपोज लास्ट कैरेक्टर ये एंड ऑफ फाइल हुआ, तब तो हम लोगों को प्रिंट करना नहीं है। तो इन कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये एंड ऑफ फाइल हुआ है कि नहीं। अगर ये एंड ऑफ फाइल होगा तो फिर हम लोग ये ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, मतलब और प्रिंट करना नहीं है। और अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो कैरेक्टर हुआ तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ %c। ओके, बस यही है हम लोगों का मतलब। जब whenever we want to write in a file we have to read, whenever we want to write we have to read from keyboard, स्कैन करके एंड लिखना है। मतलब स्कैन करके इनपुट लोगे, राइट करने के बाद तो एकदम फास्ट में ही मैंने समझाई थी, और लिखोगे f_c, फाइल में लिखोगे। और जब रीड करोगे फाइल से, मतलब f_c फाइल से लिखोगे और प्रिंट एफ स्क्रीन में प्रिंट करोगे। क्लियर? तो इसके बाद भी वी हैव टू क्लोज द फाइल, f close fp. Okay, so this is how to write single character in a file. Now we are going to learn fgets and fputs. These two functions are used. Fgets means string, to read and write string in a file. Fputs. Okay, so syntax of fputs is int fputs char star. Char star means character array. String, we have to write string in the file. Okay, so we have to specify a string array, that means string pointer and file pointer. This is for fputs to write and fgets to read. For read, it also read a string. Int converts in a string, and for character it returns a string. That's why its return type is char star. Fgets, there are three parameters. One is char star, int n, and file pointer. Char star is the character array, string to write, in the file, string variable. Okay, int means number of bytes, n is number of character to read at a time. Collection of character is a string, so we have to specify how many characters we want in a single line. Okay, if I write here 10, it reads 10 character. If I write 100, it reads 100, not 99 characters. One character is for last end of file. Okay, so n is the number of character we have to take input from a file, and as it is a number of character, that means it is a string, and char star is the variable string which is used to store the
this number of character at a time, and we have to specify file pointer. So let us see the program. Here we are going to do both the input and output in a single file. Okay, just to show it, you have already know how to read a file and how to write a file. So here I am going to do both the case in a single file. Okay, that means f puts and f gets. Clear? So let us do. Hash include stdio.h void main. So at first we have to create the file. That means we have to write the file. Then we can read from that file. Okay. So in order to write a string, we have to take input. Suppose we have, so we need one character array and file pointer obviously needed to open the file. Okay, now we have to open the file in write mode, because at first we have to write the file. So fp equals to f open. We know the process is same dot txt in write mode. If fp equals to null, that means if file cannot be created, then you remember one thing, if ab.txt is already, if there exists already one file with the name ab.txt, then that file will destroy and it erase all the contents of the file and open it in write mode. Okay, if we open file a write mode, if it does not exist, it create the file, and if there exists a file having the same name, then it erase the content and open the file, fresh file. Okay, so if p equals to null, then printf file cannot be created, exit. File cannot be created if p equals to null. Okay, now we have to take input from user. Printf enter any string. Okay, enter any string. Scanf %s st. st is a variable where we can input a string. Then we have to write in the file. So f puts, s is a string, and before in f puts c we have to print a individual character. That's why we have to use the loop. A string is an array, st. Okay, so if we write st, so it's an character array, it can print directly using fputc function. So fputc is, we have to specify the character array and then file pointer. This will print this string in the file. Okay, now we have to close the file. Close fp. Now we have to open the file in read mode. Okay, I am doing in the previous two example, I have written separate program for reading and writing a file. Here I am doing using both the functions in a same program. So I have already closed the file, which is already open in a write mode. Now here again I have to open the file in read mode. Okay, so fp equals to f open. Our file name is abtxt in read mode. If fp equals to null,
printf file cannot be read, exit 0. And if file is opened, we have to read the file, and for a string it checks the null character in a file. So while if gets, there are three parameters. One is string. Okay, so we can use the string st, then number of character to read at a time, maybe 30, and then file pointer fp. This reads 30 character at a time and store it in a string st. Okay, if this is not equals to null, that means if st is not equals to null, then we have to puts it. Puts function is used to write string on the console st. Simple. This is fgets. For fgets, why we are using loops? Because if we store 100 character in the file and we read 30 at a time, then this loop moves 3 times 30 30 30. Okay, and in the last 4 times it will moves and checks whether it is null or not. So while if gets this, it puts then if close fp. Okay, so here this portion is for to if gets to read from file, and this portion is to write in a file. Clear? This is how we can read and write from a file. Here I am using only two type 4 functions, two for read in a file and two for write in a file. There are more functions which we will learn in our next video. Okay.